देखिए, 2 जी, प्रश्न है। एक तो अभी जो तात्कालिक प्रश्न है कि किसान आंदोलित हैं और वो मांग कर रहे हैं कि ये जो सरफोड़ू आपके अधिकारी हैं, उन पर एक्शन लीजिए। बहुत छोटी-सी बात है। इस पे कोई भी सरकार तुरंत एक्शन ले सकती थी। इतने मैसिव लेवल पे आंदोलन है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वो आपके वोटर्स हैं या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो छोटी-सी मांग को लेके कि आपके सरफोड़ू अधिकारी की वजह से किसी की जान जाती है, आप उसकी जाँच नहीं कराना चाहते, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं किसी और वजह से जान गई, हार्ट अटैक से हुआ या कुछ और हुआ है, हम तो मानते ही नहीं कि इसकी वजह से हुई है। और आप उसको एक्शन लेने की बजाय आप उसको चंडीगढ़ में ट्रांसफर करके एक अच्छी जगह दे देते हैं कि जाओ अब वहां बैठना। तो ये एक छोटी सी बात को लेके जिस तरह से सरकार अपना अड़ियल रुख अख्तियार कर रही है, उससे ये समझ में आता है कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तो हम लोग दिल्ली के बॉर्डर पे देख चुके हैं। आज भी हम दिल्ली से रोज गुजरते हैं और एक तरफ से वो पूरा बंद पड़ा है। 5 जगहों से दिल्ली को चारों तरफ से घेर के किसान अगर 9 महीने से ज्यादा समय से एग्जैक्ट तारीख उन्होंने बताई, कितने दिन हो गए, पंकज जी ने बताया कि इतने दिन हो गए। पूरी दुनिया में एक संदेश क्या जा रहा है कि क्या हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर किसान उससे नाराज हैं और अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसकी बात को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? हम अडानी और अंबानी की और बाकी जो कॉर्पोरेट्स हैं उसकी बात पे क्यों अड़े हुए हैं कि वो ऐसा करेंगे और ये ऐसा करेंगे और हम वो ऐसा करेंगे? दरअसल सरकार को लगता है कि ये जो किसान हैं, पंजाब के किसान हैं तो वो खालिस्तानी किसान हैं, या फिर वो उनको बाहर से समर्थन मिल रहा है। हरियाणा के किसान हैं तो वो जाट किसान हैं, वो हमारे वोट बैंक नहीं है और इसलिए हमारा इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है। ये ठीक बात है, किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के किसानों की जोत उतनी मजबूत नहीं है कि वो अपना ट्रैक्टर लेके यहाँ आए, लेकिन उनके अंदर रोष नहीं है, उनके अंदर आक्रोश नहीं है, ये नहीं आप कह सकते हैं। उनके अंदर भी उतना ही क्षोभ है। और दरअसल हो ये रहा है, बीच बीच में सरकार कुछ लॉलीपॉप भी दे रही है, कुछ चॉकलेट्स भी बांट रही है कि हम यहाँ पर एमएसपी बढ़ा रहे हैं, हम ये कुछ कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं है। क्योंकि ये एक जिद की लड़ाई है, ये एक स्वाभिमान और आन की लड़ाई है। आप किसानों को सम्मान देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? आप जय जवान जय किसान के नारे से किसान को अलग कर रहे हैं। अब वो कैसे ये अमृत महोत्सव मनाएगा और किस तरह से आपके 75 साल पूरे होने पर राष्ट्र के अमृत महोत्सव में शामिल होगा? क्योंकि हम उसकी बात तो कोई सुनना नहीं चाहते हैं। और छोटी से छोटी बात पर हमारा जो रुख है, अड़ियल रुख है, वो अनिल त्यागी जी ठीक कह रहे थे कि किसी एसडीएम की औकात नहीं होती कि वो सर फोड़ने का आदेश दे जब तक कि उसके ऊपर वरद हस्त ना हो और सीधे सीधे आदेश ना हो कि हर कीमत पर रोकना है। अगर हर कीमत पर रोकना है, चाहे उसके लिए सर फोड़ना पड़े, गोली चलानी पड़े, तभी वो एसडीएम या कोई जो अधिकारी है वो इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा बयान देता है कि चाहे जो हो जाए इनको रोक लो और इनका सर फोड़ना पड़े तो फोड़ दो। इस पे एक सांकेतिक रूप से तत्काल उसको निलंबित, न्यूनतम निलंबित किया जाना चाहिए। अगर आप बर्खास्त नहीं कर सकते किसी कानून और किसी उसकी वजह से, तो आप निलंबित करके संदेश दीजिए। आपके पास लाखों लोग हैं और वो किसान जिसको आप समझते हैं कि आपके वोटर नहीं है, तो उसके साथ जुड़े हुए बाकी लोगों में क्या मैसेज जा रहा है? जो हरियाणा के अन्य शहरों के भी लोग हैं जो आपके वोटर हैं, क्या उससे खुश हैं कि हाँ हमारे साथ, हमारे किसानों के साथ ऐसा हो रहा है? किसानों में और उसमें शहर के लोगों में बहुत फर्क नहीं है। जो किसानों परिवार के लोग हैं वही शहरों में आके रह रहे हैं, वही दूसरे उसमें हैं और कहीं ना कहीं उसमें जुड़ाव है। और जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसा इन्होंने भी कहा कि एक इंद्रधनुषी जो वो बन रहा है नेटवर्क, जिसमें विचारधाराओं को और दलगत राजनीति को छोड़ के लोग एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो छोटे से मुद्दे को अब समझना चाहिए कि मुद्दा छोटा, मुद्दा ये है कि आप हमारी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। किसानों की और भी समस्याएं हैं, उनको आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। उनके क्रेडिट कार्ड को लेके क्या समस्या होती है, वो कोई भी सरकार होगी तो वो सुनना चाहेगी और उस पर एक्शन लेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि हम मान बैठे हैं कि चूंकि ये हमारे वोटर नहीं है और हमारे विरोधी लोग हैं, इसलिए चाहे जो कुछ भी करेंगे हम इसको नहीं सुनेंगे। मुझे लगता है कि ये एक किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक गलत परंपरा है, एक गलत सोच है, जिसका परिणाम दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा और आम वोटर्स पर भी पड़ेगा, राजनीति पर भी पड़ेगा। मैं अनिल त्यागी जी की जी, बात समझ नहीं पाया कि किस तरह से अगर दुष्यंत चौटाला और चौटाला परिवार पर इसका असर पड़ेगा। हो सकता है कि वो उसको कंसोलिडेट करना चाहते हो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उनपे ये प्रेशर पड़ेगा कि भैया आप छोड़ो,
और छोड़ेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं संकट में आएगी। आप बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आप सरकार बचा ले जाएं, हो सकता है अनिल जी ठीक कह रहे हो कि सरकार पे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसका असर तो राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों पर भी पड़ रहा है, खट्टर सरकार पर भी पड़ रहा है और केंद्र सरकार पर भी पड़ रहा है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।